गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। एकाय छो मेरी बीमारी शामानी લીલી। आ पाठना लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हवे जे अमिताभ बच्चन जे आपણા एक्टर है एमना पिताए आ पाठ लखेलो है। एमना पिताનું नाम है हरिवंश राय बच्चन। एमनी बे पत्नीओ होय छे अने बे पत्नीमांथी आ एक पत्नी है श्यामा। हवे एमणे एमना अनुभव आ पाठमां लख्या है, तो आपणे जोईए। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में ना था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रातः निर्भय था। बराबर। शायद मैंने गांधी जी के एक लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ ना रखें तो हम अपराधी तो है ही। बराबर। એટલે આપણા જે બચ્ચનના સાહેબના પિતા છે એવું કહે છે કે મેં એક જગ્યાએ વાંચેલું કેવું તો કે આપણે આપણા શરીરનું ધ્યાન ના રાખીએ, બરાબર, આપણા શરીરમાં બીમારી આવી જાય, બરાબર, તો આપણે એને દૂર કરી દેવી જોઈએ। તો ગાંધીજીએ એકવાર લખ્યું હતું એક લેખમાં કે બીમાર પડવું એ અપરાધ છે। मैं इस तक को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे तब भी छोटी मोटी बीमारियां होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर ना लेटता कि જ્યારે મને મામૂલી બીમારીઓ થાય, તાવ આવવો, બરાબર, जुकाम થઈ જવું, ખાંસી થાય, માથું દુખવું, તારે હું ખાટલા ઉપર સૂઈ ના જતો और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे घुटने बुखार से मैं अपनी रात के ट्यूशन पर जाने की याद है। बराबर। गમે તેલો તાવ આવ્યો હોય તો પણ મારું કામ હું રોજ કરું એ ટ્યુશન કરાવતા હતા। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने में को बीमारी पड़ने का क्या अधिकार है कि रोटी कमावी होय तो एमां बीमारने એને શું લેવા દેવા। ગમે તેટલો મને તાવ આવતો હોય તો રોજ જેટલું ભણાવું એનાથી જોરમાં હું ભણાવતો, એને दूर भगाવું। बीमारी अमीरों की हजम जद की है। बराबर। એટલે કે બીમાર થવું એ તો મોટા લોકોનું કામ છે। ગરીબ લોકો જે મહેનત કરે એ લોકો ક્યારેય બીમાર થવા જોઈએ નહીં। गरीबों को उस अपने पीछे ना लगना चाहिए। बराबर। गरीबों पीछे बीमारी आवी જોઈએ नहीं। लिखने में तो मैं ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय जलता। एक तरह भी भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं का उबाल देखकर उच्छेदित करती। यह तो मैं नहीं करूँगा कि बुखार में मैं अद बदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। गमे त्यारे मारे लखવું હોય કે ભણાવવું હોય તો હું ગમે તેટલો તાવ આવે તો પણ હું કામ કરતો। हल्के बुखार में तो मैं सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि मुझे तो बुखार है तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। बराबर। ताव છે, હું મરી નથી ગયો, હું પણ જીવું છું। शायद कल्पलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। बराबर। અહીંયા એક कल्पलिंग नामना एक व्यक्ति है, एमने आत्मकथाમાં લખ્યું હતું કે હું બીમાર હતો તો પણ હું કામ करतो હતો। बराबर। એવું નહીં काम नहीं करवानुं। और जब यह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। ये लेखक था काल्पनिक। तो ये शू करता, एमने ताव आवे त्यारे एमने घणुं सारूं लखता था, कहानी सारी लखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। यह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं ना देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो આગળના પેજ પર આપણે જોઈએ હવે कि दो चट्टाने सबसे बड़ी कहानियाँ, सातवं नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफर बक्सर हनुमान मेरे
पुलिस सीन में पड़े पड़े लिखी थी। बराबर, गमे तेटलो हूँ बीमार हतो तो पण मैं ये कहानियाँ बे लखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था तो बीमारी मुझे पराजित ना करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। बराबर, मैं एमने जाते ज एवं नक्की कर दीधुं कि काम करिए तो ऑटोमेटिक ताव जतो रहे। यह बुखार मामूली ना था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झंझोझ रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। बराबर, हवे एमनी जीवननी कथा कहे छे कि एक वखत मने ताव आव्यो तो आ ताव मामूली न हतो। 9 महीना सुधी एમને ताव રહ્યો હતો અને અંતમાં એમને નુકસાન પણ ભોગવવું પડ્યું હતું। જોઈએ હવે, સ્કૂલ બંધ था, ટ્યુશન પર मैं जाता। बराबर, स्कूलों बंद थी और ट्यूशन हूँ करावतो हतो। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, मारे पैसा की जरूर थी। कई किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने पर चला, जुलाई आ गई। बराबर, हवे एमने ताव आव्यो त्यारे एमणे ट्यूशन एकला चालता हता। स्कूल बंद थी, किताबों पण ए लावीने वेचता हता, ए पण पूरुं थई गयुं। पण हवे 1 महीनो आव्यो, अठवाडियुं आव्यो। बराबर, एवी रीते 6 महीना सुधी एमने ताव आवे छे। अब बुखार की साथ ट्यूशन पर ही जान ना हो तो ये दवाखाना ना जाए, काम करता थे पण ताव मटवानुं नाम देतो ना हतो। तावे हार ना मानी, आ बाजू आपणा लेखके पण हार ना मानी। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। दिवसे स्कूले भणावानुं ने आवीने पाछुं ट्यूशन करावानुं। बुखार का नमूना वही सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को बराबर 100 101 डिग्री 120 में रहता। हवे स्कूल में जाए तो 101 થી 102 सुधी ताव एमने रहतो हतो। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। हवे कमजोरी एमना शरीर में आववा लागती हती। कभी कभी धीमी खांसी, दवा, शोकिया, दवा बाटू, एक हेमियोपैथी कर रहा था। धीरे धीरे एमने ताव वधतो गयो हतो अने पछी एमनी ऊपर ध्यान आपता हता नहीं। कभी कभी सोचता कि क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठ गई थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैंने लेने जा रहा हूँ। बराबर, एमना मोए सरस्वती बेसी गई थी तो ये ताव खरेखर मोटी बीमारी एमने थई जाए छे। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है। एमने मन में विचार आवे छे कि हूँ बीमार छूँ एटले मारी पत्नी साजी छे, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर भुगती नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। श्यामा एमनी पत्नी छे एटले बीमार रहता एटले एमनी पत्नी खूब ज दुखी रहती थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर दिया था कि यह भी कहीं मेरी चिंता ना बन जाए। बराबर, उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी ना था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े थोड़े दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर बीके मुखर्जी के अपनी परीक्षा कराओ। बराबर, एटले एनी पत्नीने ज खबर हती कि एना पति केटला बीमार छे ने पैसानी घरमां जरूर हती एटले पोते पैसा बचाववा माटे आपणा लेखक ट्यूशन पण करावता हता अने ताव एटलो बधो होवा छतां ते काम करे, रोजीरोजना जे काम करता ए रीते काम करता हता। अने एमना पत्नी कहे छे कि मुखर्जीने एकवार तमे तमारुं चेकअप कराई आओ। मैंने टाल मटोल कर की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। एने आपणा लेखके एवुं कीधुं कि ना हूँ मारे तो दवाखाने नहीं जवुं, एम बात टाळवा लागे तो ये बोलवा लगी। एमनी पत्नी श्यामा, मैं जब तक अपने डॉक्टर को ना दिखलाओ वह खाना नहीं खाएगी।
એણે એવું કીધું કે જ્યાં સુધી તમે ડૉક્ટરને નહીં બતાવો તમારી બીમારીનો 6 મહિના થવા આવ્યા, તમે તાવ ઉતરતો નથી, તમે બતાવી આવો કે નહીં તો હું જમવાનું નહીં જમું। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, હવે પત્નીની વાત તો માનવી જ પડે। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ, એમને એવો चिंता થઈ કે હવે મને क्षय થયો લાગે છે। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। એટલે એમણે કહ્યું કે મારે જવું નથી દવાખાને, કે હું થોડો આરામ કરી લઉં તો મને આરામથી મટી જશે। नुस्खा मुझे मौत का परवा ना लगा, કારણ કે એમને ખબર છે કે ઘરમાં એકલા જ કમાતા હતા અને ઘર ચલાવવાનું છે, કે હું આરામ કરીશ તો પૈસા ક્યાંથી આવશે, પણ હવે આરામ તો કરવું જ હતો કારણ કે બહુ બીમાર થઈ ગયેલા। ક્યાં મેરી વિદા કા સમય આ ગયા, એમને મગજમાં વિચાર આવ્યો કે હું આટલો બધો બીમાર થઈ ગયો, કદાચ મારે મરવાનો સમય આવી ગયો છે। ક્યાં ઇતની ही दिनों के लिए आया था, कि હું આટલા દિવસો માટે જ આવ્યો હતો। इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, કે હું આટલું દુઃખ વેઠવા માટે જ અહીંયા આવ્યો હતો કે ભગવાને જન્મ આપ્યો, તો એવા વિચારો મનમાં કર્યા કરે છે। स्वागत के ही साथ विदा ही की होती देखी, तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला, क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर ली थी। પોતે ને પોતે આવા મનમાં વિચારો કરે છે અને વિચારે છે કે હું ભવિષ્યવાણી એમને કરી દીધી કે હું કદાચ મૃત્યુ પામી જઈશ તો। सबसे ममवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा की भाग्य में विव्यध भी लिखा है। પછી મનમાં વિચારે છે કે એ પોતે એની પત્નીને જોવે છે કે કદાચ મારી પત્નીના જીવનમાં વિધવા થવાનું લખ્યું છે। બરાબર, હવે આપણે આગલા પાઠની અંદર આનો અભ્યાસ કરીશું।